पहला दिन था नए सेमेस्टर का। पूरे कॉलेज में बस एक ही नाम की चर्चा थी, नए प्रोफेसर का। सुना है बहुत हैंडसम है। यार मैंने फोटो देखी है स्टाफ ग्रुप में, पूरा मूवी हीरो लग रहा है। काश मेरी क्लास ले लें। कॉरिडोर में खड़ी लड़कियां बस उसी की बातें कर रही थी। तभी कॉलेज के मेन गेट पर एक ब्लैक कार आकर रुकी। कार से एक लंबा सा लड़का उतरा। ब्लैक शर्ट, सिल्वर घड़ी, तीखी आंखें, चेहरे पर ऐसा रौब कि सामने वाला खुद सीधा खड़ा हो जाए। नाम था कबीर मेहरा। सिर्फ 25 साल की उम्र में कॉलेज का सबसे यंग प्रोफेसर। जैसे ही वो अंदर आया, आधा कॉलेज उसे देखने लगा। लड़कियां लिटरली उसे घूर रही थी, लेकिन कबीर की आंखों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। वो सीधा स्टाफ रूम की तरफ बढ़ गया। उसी वक्त दूसरी तरफ से हंसते हुए कुछ लड़कियों का ग्रुप आया। बीच में थी एक लड़की जिसने व्हाइट कुर्ती पहन रखी थी। खुले बाल, आंखों में शरारत, चेहरे पर ऐसा गुस्सा जैसे दुनिया की सबसे बड़ी एटीट्यूड क्वीन वही हो। नाम था आरोही शर्मा, कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की। उसके पीछे आधा कॉलेज पागल था, लेकिन उसने आज तक किसी को बॉयफ्रेंड नहीं बनाया था। कोई प्रपोज करता तो या तो डांट खाता या इग्नोर हो जाता। आरोही एक बार तो सोच ले। नहीं सोचना, हटो रास्ते से, उसने लड़के को घूरते हुए कहा। तभी सामने से कबीर आ रहा था। उसकी नजर पहली बार आरोही पर पड़ी और कुछ सेकंड के लिए वो रुक गया। लड़की बाकी सब से अलग थी। ना उसे इम्प्रेस करने की कोशिश, ना फेक स्माइल, उल्टा वो किसी लड़के को डांट रही थी। कबीर हल्का सा मुस्कुराया, इंटरेस्टिंग। लेकिन अगले ही पल आरोही भागते हुए अपनी दोस्त के साथ टकरा गई और उसकी कॉफी सीधे कबीर की शर्ट पर गिर गई। पूरा कॉरिडोर शांत। ओह शिट, आरोही के मुंह से निकला। कबीर ने नीचे अपनी खराब हुई शर्ट देखी, फिर उसे। फर्स्ट डे और यही मैनर्स है तुम्हारे? गलती से हुआ। गलती से आंखें भी खुली रखी जाती हैं। आरोही का गुस्सा तुरंत ऊपर चढ़ गया। एक्सक्यूज मी, क्लास में मिलो, तब बताता हूँ डिसिप्लिन क्या होता है। वो बिना पीछे देखे चला गया। खड़ूस कहीं का, आरोही बड़बड़ाई। उसे क्या पता था कि वही आदमी अगले कुछ महीनों में उसकी जिंदगी उलट देने वाला है। कबीर की क्लास शुरू हुई। पूरी क्लास में लड़कियां बस उसे देख रही थी। कोई नोट्स नहीं लिख रहा था। अगर स्टेयरिंग कंपटीशन खत्म हो गया हो तो पढ़ाई शुरू करें, कबीर ने कोल्ड टोन में कहा। सब तुरंत सीधा बैठ गए। फिर उसकी नजर पीछे बैठी आरोही पर गई, जो अपनी दोस्त से बातें कर रही थी। मिस आरोही, बाहर जाइए। क्यों? बिकॉज दिस इज क्लासरूम नॉट योर गॉसिप रूम। पूरी क्लास ओहू करने लगी। आरोही खड़ी हुई। आप मुझे टारगेट कर रहे हैं और आप मुझे हेडेक दे रही हैं। क्लास हंस पड़ी। उस दिन के बाद दोनों की रोज लड़ाई होने लगी। कभी आरोही लेट आती, कभी कबीर उसे एक्स्ट्रा असाइनमेंट दे देता, कभी वो जानबूझकर उसे इरिटेट करती। लेकिन धीरे धीरे कबीर नोटिस करने लगा कि आरोही सबसे अलग है। वो बाकी लड़कियों की तरह उसके पीछे नहीं घूमती थी, उल्टा उससे लड़ती थी। और शायद यही बात उसे पसंद आने लगी। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक नया स्टूडेंट आया। टॉल, स्मार्ट, चार्मिंग। नाम विहान कपूर। लड़कियां उसे देखते ही फिदा हो गईं, लेकिन विहान की दोस्ती हुई सीधे आरोही से। दोनों साथ कैंटीन जाने लगे, साथ हंसते,
साथ प्रोजेक्ट्स करते। और ये सब देखकर कबीर के अंदर अजीब सी जलन होने लगी। एक दिन उसने देखा विहान आरोही के बालों में फंसा पत्ता निकाल रहा था। कबीर का जॉ क्लेंच हो गया। अगले दिन क्लास में उसने सीटिंग चेंज कर दी। विहान, आगे बैठोगे? सर, मैं आरोही के साथ प्रोजेक्ट। आई सेड फ्रंट सीट। आरोही समझ गई। उसने स्मर्क करते हुए कहा, समवन इज जेलस। कबीर उसकी तरफ झुका। अपने आप को ज्यादा स्पेशल मत समझो। तो फिर हमें अलग क्यों बैठाया? बिकॉज यू बोथ आर डिस्ट्रैक्टिंग द क्लास। या आपको? कबीर कुछ सेकंड उसे घूरता रहा, फिर बोर्ड की तरफ मुड़ गया। लेकिन उसके कान लाल हो चुके थे। समय बीतता गया। नोकझोंक बढ़ती गई। और उसी के साथ दोनों की फीलिंग्स भी। लेकिन दोनों में से कोई मानने को तैयार नहीं था। फिर एक दिन आरोही अचानक कॉलेज छोड़कर अपने शहर चली गई। उसकी बड़ी बहन की शादी फिक्स हुई थी। पूरा घर शादी की तैयारियों में लगा था। आरोही भी खुश थी, जब तक उसने दूल्हे को नहीं देखा। सीढ़ियों से उतरते उतरते वो जम गई। आप? सामने शेरवानी में खड़ा था कबीर मेहरा। कबीर भी शौक में था। तुम यहाँ क्या कर रही हो? ये मेरा घर है। 2 सेकंड बाद दोनों फिर लड़ने लगे। तो आप मेरी बहन से शादी कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली हाँ। बेचारी दीदी, तुम्हारे लिए भी मुझे सिंपैथी है। दोनों की लड़ाई देखकर परिवार वालों को लगा शायद पहले से जानते हैं। लेकिन किसी को सच नहीं पता था। उस रात भी दोनों टेरेस पर लड़ते रहे। फिर अचानक अगले दिन सब बदल गया। आरोही की बहन घर छोड़कर भाग गई। वो शादी नहीं करना चाहती थी। पूरा घर रोने लगा। रिश्तेदार बातें करने लगे। आरोही के पिता की हालत खराब हो गई। कबीर के पेरेंट्स भी शॉक में थे, क्योंकि वो इस रिश्ते से बहुत खुश थे। इज्जत बचाने के लिए दोनों परिवारों ने फैसला लिया, आरोही की शादी कबीर से होगी। वॉट? दोनों एक साथ चिल्लाए। लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। और कुछ घंटों बाद आरोही उसी मंडप में दुल्हन बनकर बैठी थी। सामने था उसका खड़ूस प्रोफेसर। कबीर उसकी तरफ देख रहा था। आरोही गुस्से में थी। ये शादी जबरदस्ती है। कबीर धीमे बोला, मुझे भी शौक नहीं था। तो मना कर देते। तुम कर देती? आरोही चुप हो गई। और अगले ही पल दोनों की शादी हो गई। आरोही कबीर के गया आ गई शादी करके उसका गृह प्रवेश हुआ। उसकी सास उसको बहुत प्यार करती थी, क्योंकि आरोही की उम्र अभी कम थी। वो तो अचानक से उसको शादी की बंधन में बंधा गया, उसकी मर्जी के बिना। फिर भी वो शादी निभा रही है। रात का समय हुआ। आरोही कबीर कमरे में गए। वो कमरा फूलों से पूरा सजाया गया था और कैंडल लगी हुई थी। बेड पे गुलाबी को पंखुड़ियां से हार्ट बनाया गया था। ये सब देख रही थी। तभी कबीर बोला, तुमने शादी के लिए हाँ क्यों कहा? भी तुम्हारी समझ में नहीं आ रहा? तुम्हें शादी एक मजाक लग रहा है? तुम्हारी पूरी जिंदगी खराब हो गई। आरोही चुपचाप आंखों में पानी लिए कबीर की बातें सुन रही थी। फिर बोली, मैंने अपनी मर्जी से किया, घर वाले की इज्जत के लिए किया, और मैं इस शादी को निभाऊंगी। कबीर उसको अपने करीब खींचते हुए बोला, उसकी आंखों में गुस्से था। सिर्फ मैं नहीं प्यार दे सकता तुमको एक हस्बैंड की तरह। ये उम्मीद मत करना मुझसे। और हम अपनी शादी के बारे में कॉलेज में भी नहीं बताएंगे। जल्दी 6 महीने बाद डिवोर्स ले लेंगे हम। तुम आजाद हो जाओगी इस शादी से। आरोही, तुम बेड पे सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। कहकर कबीर सो गया। आरोही को नींद नहीं आ रहा था। उसकी पूरी दुनिया ही उलट पलट हो गई थी। एक दिन में ही क्या से क्या होगा था। सुबह कबीर की आंख खुली तो आरोही रेड कलर की सूट पहनकर अपने गिले बाल सुखा रही थी। हल्का मेकअप किया था उसने। फिर कबीर की मॉम आई।
आरोही को देखकर बोली, नजर न लगे मेरी बहू को। इतनी प्यारी बहू मिली मुझे, सब आज तुम्हारी खूबसूरती देखे जल जाएगी। मोहल्ले वाली औरतें कबीर टोकते हुए बोला, क्या मॉम आप भी सर पे मत चढ़ाएं, बहुत खड़ूस लड़की है। उसकी मॉम बोली, चुप कर, खबरदार को मेरी बहू की बुराई की। मॉम आप अभी से इसकी साइड ले रही हैं। बिल्कुल मेरी बहू इतनी प्यारी जो है। आरोही खड़ी होकर दोनों माँ बेटे की नोक झोंक देख मुस्करा रही थी। फिर उनकी मॉम बोली, बेटा दोनों जल्दी नीचे रेडी होकर आ जाओ, सब गेस्ट आ गए हैं। गेस्ट? कबीर पूछा। हम वो शादी ठीक से नहीं हुई सबको थोड़ी पता है, और बहू की मुंह दिखाई की रस्म करनी पड़ेगी न, वरना लोग क्या कहेंगे, इसलिए आओ जल्दी, सब वेट कर रहे हैं। और बेटा तुम सूट भी ये साड़ी पहन लो, कहते हुए बहुत प्यारी सी येलो कलर की साड़ी आरोही को दी। जल्दी आओ पहनकर, और चली गई। आरोही बोली, अब आप उठेंगे और जाएंगे बाहर, मुझे कपड़े पहना। कबीर ने कहा, जाकर दूसरे रूम में चेंज कर लो, मुझे सोना है अभी थोड़ा, और या फिर मैं सो जाता हूँ, यही बाथरूम में जाकर करो। आरोही बोली, सिर्फ मुझे नहीं आपको भी जाना है। नीचे रेडी होकर जाकर बाथरूम में आप फ्रेश होकर आइए, तब तक मैं चेंज भी कर लूंगी। कबीर मुंह टेढ़ा करते हुए उठा और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर बाद रूम आया तो आरोही रेडी होकर मिरर के पास खड़ी होकर परफ्यूम लगा रही थी। उसकी खुशबू पूरे कमरे में फैल गई थी। कबीर ने उसको साड़ी पहने देखा तो देखता ही रह गया। इतनी सुंदर लग रही थी मानो कोई अप्सरा उतर आई हो। वर्ग से उसको देखते रह गया था कबीर। तभी आरोही ने देखा तो कहा, कुछ चाहिए आपको? ऐसे टॉवेल में आप खड़े हो, कब से शर्म नहीं आती क्या आपको? कबीर होश में आया, तुरंत भागा, उसकी टॉवल गिरने वाली थी। आरोही जोर से हंस पड़ी ये देख। फिर कबीर थोड़ी देर में आया और कहा, तुमको शर्म नहीं आती? किसी को मजबूरी का मजाक बनाते हुए आरोही स्माइल करते हुए बोली, कैसी मजबूरी? कबीर गुस्से से देख कर रह गया। बस फिर रेडी होकर दोनों नीचे आए। मुंह दिखाई की रस्म शुरू हुई। मोहल्ले की सभी औरतें और बाकी क्लोज रिश्तेदार ही थे। सब आरोही को देखकर बहुत तारीफ किए। कबीर से एक दादी अम्मा बोली, बेटा बहू तो खूब प्यारी लाए, अब हमको जल्दी पोता दे दियो, वो तो और सुंदर होगा। हमसे इंतजार न करवाना ज्यादा बेटा, जब तब कब हम चले जाए इस दुनिया से। आरोही की तरफ कबीर ने देखा। आरोही सुनकर हंसने वाली थी कि कबीर उसको वहां से ले गया कोने में। तुम्हारी ब्लाउज की डोर खुली है, कहना चाहिए था तुमको मुझसे, और उसने पीछे घुमाया आरोही को। उसकी ब्लाउज की डोर पकड़ी और खींचकर अपने करीब लाया और बांध दिया। आरोही शर्मा के बोली, थैंक यू। थोड़ी देर में सब अपने अपने घर चले गए। शाम होने को आई। आरोही कमरे में गई। उसने जाते ही कपड़े खोलने शुरू किए। पहले कभी उसने साड़ी नहीं पहना था, वो भी इतनी देर तक। पीछे बंधी डोरी नहीं खुल रहा था, उससे बार बार कोशिश कर रही थी। तभी पीछे से कबीर आता है, आरोही के बालों को आगे करता है, फिर हल्के से उसकी डोरी खोल देता है। आरोही शर्माते हुए अपने आप को साड़ी से छुपाती है। कबीर चला जाता है कमरे से बाहर। आरोही सोचती है, इतना भी खड़ूस नहीं हो सर आप, लेकिन कभी कभी बहुत खड़ूस लगते हो। वो काफी थकी थी, तुरंत सो गई। कबीर रूम में आया, देखा आरोही सो रही थी। हल्की ठंड थी ऐसी की वजह से। कबीर आरोही के करीब गया, फिर उसको ब्लैंकेट निकालकर ओढ़ाई और सोफे पर जाकर सो गया। सुबह हुई। आरोही उठ गई थी और कॉलेज जाने के लिए रेडी हो गई थी। कबीर को उठते देख बोली, जल्दी फ्रेश होकर आइए, नीचे मॉम ब्रेकफास्ट के लिए बुला रही हैं। और नीचे चली गई। कबीर भी जल्दी रेडी होकर आया। नीचे पहुंचते ही मॉम ने कहा, आरोही को भी कॉलेज लेते जाओ बेटा, दोनों एक ही कॉलेज जाना है तो। तभी आरोही बोली, नहीं मॉम, मैं कैब बुक कर ली हूँ, आती ही होगी। तभी कबीर बोला, मेरे साथ चलोगी आज से? आरोही बोली, लेकिन वो कॉलेज में सब देखकर पूछेंगे तो बोल देना नियर बोर्स है दोनों। फिर कार में बैठे दोनों। आरोही ने सॉन्ग प्ले कर दी, एक रोमांटिक सी। कबीर बोला, तो तुम ऐसी सॉन्ग्स सुनती हो? हाँ, तो अच्छी नहीं लगती आपको? ओह हाँ, आपको कैसे पसंद आएगी रोमांटिक सॉन्ग्स, आप तो इतने खड़ूस हो, आपकी पसंद भी वैसी ही होगी। कबीर गुस्से में बोला, मेरी पसंद खराब हो तो तुम भी तो मेरी ही पसंद हो।
और चुप हो गया। क्या बोला अपने में आपकी पसंद? कबीर घूर के उसको देखता है और कहता है, तुम मेरी पसंद कभी नहीं हो सकती। आरोही मुंह टेढ़ा करके देखती है और बोलने वाली होती है कि कॉलेज के सामने कार रुक जाती। मिस आरोही, आपका बकवास खत्म हो गया है तो कृपया आप मेरी कार से उतरेंगी? कर पार्क करना भी होता है। आरोही बाहर निकली, गुस्से से जोर से दरवाजा बंद किया। सब लड़के लड़की उन दोनों को ही देखकर आपस में बातें कर रहे थे। वो देख आरोही और कबीर सर एक कार में आए हैं और दोनों गायब थे। इतने दिन से क्या चल रहा है ये सब? तभी आरोही के पास उसकी फ्रेंड आती है, हक करती है उसको, यार इतने दिन से कहाँ थी और तेरा कॉल भी नहीं लग रहा था और न कॉलेज आ रही थी, और तू कबीर सर के साथ कैसे? आरोही ने कहा, वो एक्चुअली मेरी फैमिली यहाँ पे शिफ्ट हुई है और कबीर सर की पड़ोसी हैं, तो सबने कहा साथ में चले जाओ, इसलिए फिर सब ओहो कहने लगे। हाँ लक्की यार, तू तो सीधे कबीर सर के साथ कार में आ रही उसकी पड़ोसी बन गई। यह पे हम सब बस एक नज़र देखने के लिए पूरे दिन कॉलेज आते हैं। आरोही बोली, ओह बस कर, आखिर सबको क्या दिखता है उनमें जो इतना मरती हो? सब लड़िया बोली, तू भी एक दिन हमारी नज़र से दिख, पता चल जाएगा, कहकर क्लासरूम में चली जाती। सब कॉलेज वापस आने के बाद दोनों ने अपनी शादी सबसे छुपाई। कॉलेज में वो प्रोफेसर और स्टूडेंट थे, घर में हस्बैंड और वाइफ, लेकिन लड़ाइयां अभी भी बंद नहीं हुई थी। कभी कबीर विहान को लेकर जेलस होता, कभी आरोही कॉलेज गर्ल्स को कबीर के आसपास देखकर जलती। घर में रोज ताने चलते, आपको स्माइल करना आता है, तुम्हें चुप रहना आता है, आप डिक्टेटर हो और तुम डिजास्टर। लेकिन धीरे धीरे नफरत सॉफ्ट होने लगी। कबीर उसे रात में चुपके से ब्लैंकेट ओढ़ा देता, आरोही उसके लिए कॉफी बनाकर छोड़ देती। एक दिन बारिश हो रही थी, लाइट चली गई। आरोही डरकर फिसली तो कबीर ने पकड़ लिया। दोनों बहुत करीब थे। बारिश की आवाज, सांसों की गर्मी। कबीर ने धीरे से कहा, तुम्हें पता है तुम मेरी सबसे बड़ी परेशानी हो? तभी लाइट आ गई और कबीर ने छोड़ दिया। आरोही धड़ से गिर गई, उसकी कमर में चोट आ गई, रोने लगी। कबीर उसको फिर गोद में उठाकर ले गया, बिस्तर पे लेटाया और चुप करवाया। फिर बोला, कहाँ चोट आई, दिखाओ, मैं दवाई लगा देता हूँ। आरोही बोली, रहने दीजिए, आप पहले चोट पहुँचाते हैं, फिर मरहम लगाने आ जाएंगे। बताओ तो कहाँ चोट आई? आरोही ने कुछ नहीं बोला तो कबीर उसकी कमर पे हाथ रख दिया। आरोही का पूरा अंग सिहर जाता है, एक प्यारी सी आह निकल आई। कबीर बोला, बताओगी या मैं खुद कपड़े हटा के देख लूं? आरोही कमर की तरफ दिखाया उंगली से। कबीर वहां के कपड़े हटाकर दवाई लगाने लगा। पहली बार किसी ने आरोही को इस कदर छुआ था। उसके पूरे बदन में आग सी लग रही थी, हल्की सी चिंगारी उठ रही थी। कबीर भी उसकी हरकत देख के कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, खुद को उसके करीब गया और बोला, ये लो दवाई, खुद लगा लो। आरोही हंसने लगी, मजा आया, बड़ा आए थे हीरो बनने। कबीर अपनी फेस पे हाथ रखकर मन ही मन स्माइल करता है और कहता है, इतनी ड्रामेबाज लड़की है न, क्या बताऊं मैं। कॉलेज का माहौल हमेशा की तरह शोर से भरा हुआ था। कैंटीन में लड़के लड़कियों की भीड़ लगी थी, लेकिन आज सबकी नजरें बार बार मेन गेट की तरफ जा रही थी। सुना है नया स्टूडेंट आया है, मॉडल लगता है यार, सेकंड ईयर ट्रांसफर है शायद। उधर आरोही शर्मा अपनी दोस्तों के साथ बैठी फ्राइज खा रही थी। मुझे क्या करना किसी नए लड़के से, उसने बोर्ड होकर कहा। तभी कैंटीन के बाहर एक बाइक आकर रुकी। ब्लैक जैकेट, मैसी हेयर, शार्प जॉलाइन। लड़का हेलमेट उतारते ही आधी लड़कियां लिटरली उसे देखने लगी। वो आराम से अंदर आया और सीधा आरोही की टेबल के पास आकर रुका। एक्सक्यूज मी, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस किधर है? आरोही ने ऊपर देखा।
2 सेकंड के लिए वो भी ब्लैंक रह गई। लड़का मुस्कुराया। हेलो? लेफ्ट साइड। थैंक्स ब्यूटिफुल। उसकी स्माइल देखकर आरोही की दोस्त से तुरंत चीखने लगी। ओहो! आरोही ने उन्हें घूरा लेकिन उसके होंठों पर भी हल्की स्माइल आ गई। ऊपर स्टाफ रूम की बालकनी से ये सब कोई और भी देख रहा था। कबीर मेहरा। उसकी नजर सीधे उस लड़के पर थी जो आराम से आरोही से बात कर रहा था। कबीर की आंखें हल्की सिकुड़ गईं। कौन है ये? कुछ देर बाद क्लास शुरू हुई। डोर खुला और वही नया लड़का अंदर आया। मे आई कम इन सर? पूरी क्लास की लड़कियां फिर एक्साइटेड हो गई। कबीर ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ अटेंडेंस शीट देखी। नेम अंशुमान रॉय। लेट हो। फर्स्ट डे है सर। बैड स्टार्ट। अंशुमन हल्का सा हंसा और पीछे जाकर बैठने लगा। तभी उसकी नजर आरोही पर पड़ी। सीट एम्प्टी है। आरोही ने शोल्डर उचकाया। बैठ जाओ। बस इतना देखना था कि कबीर का मूड और खराब हो गया। पूरी क्लास में अंशुमन और आरोही धीरे धीरे बातें करते रहे। कभी हंसते, कभी नोट्स शेयर करते, और हर बार कबीर की नजर उन दोनों पर चली जाती। मिस आरोही, उसकी आवाज अचानक गूंजी। आरोही तुरंत खड़ी हुई। यस सर। अगर गॉसिप खत्म हो गई हो तो चैप्टर एक्सप्लेन कर दूं? पूरी क्लास हंस दी। आरोही ने इरिटेशन से अंशुमन को देखा जो हंसी रोक रहा था। सर मैं आउट। व्हाट? गेट आउट। आरोही गुस्से में बाहर चली गई। अंशुमन भी खड़ा हो गया। सर गलती मेरी भी थी। तुम बैठे रहो। अब क्लास समझ चुकी थी कि प्रॉब्लम क्या है। और अंशुमन भी। उसने हल्की मुस्कान के साथ कबीर को देखा। इंटरेस्टिंग। ब्रेक में आरोही कॉरिडोर में खड़ी थी तभी अंशुमन उसके पास आया। तुम्हारे प्रोफेसर को एटीट्यूड प्रॉब्लम है क्या? बहुत बड़ी। दोनों हंस पड़े। तभी पीछे से कबीर आया। उसने दोनों को साथ हंसते देखा तो जॉ टाइटन हो गया। मिस्टर अंशुमान। सर, तुम्हारी क्लास दूसरी तरफ है शायद। ब्रेक टाइम है सर। तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम पूरे कॉलेज में घूमो। आरोही तुरंत बोली। ही इज माई फ्रेंड। कबीर ने उसकी तरफ देखा। मैंने तुमसे पूछा? लेकिन मैं बता रही हूं। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। फिर कबीर अंशुमन के करीब आया। फोकस ऑन स्टडीज मिस्टर अंशुमान। कुछ चीजें जितनी दूर रहें उतना अच्छा होता है। अंशुमन समझ गया इशारा किस तरफ है। उसने स्मर्क किया। टू लेट सर। कबीर की आंखें डेंजरस हो गईं। अब कबीर ओपनली जेलस होने लगा था। अगर अंशुमन आरोही के साथ बैठता तो कबीर उसे दूसरे बेंच पर भेज देता। अगर दोनों कैंटीन जाते तो अचानक एक्स्ट्रा क्लास अनाउंस हो जाती। एक दिन तो हद हो गई। बारिश हो रही थी और अंशुमन अपनी हुडी आरोही को दे रहा था। तभी पीछे से कबीर की आवाज आई। कॉलेज रोमांस चल रहा है। दोनों पलटे। आरोही चिढ़ गई। सर प्रॉब्लम क्या है आपकी? तुम बताओ। पढ़ाई करने आती हो या? इनफ। आरोही पहली बार उस पर जोर से चिल्लाई। पूरा कॉरिडोर शांत हो गया। हर वक्त मुझे क्यों टारगेट करते रहते हैं आप? कबीर उसके करीब आया। बिकॉज मैं नहीं चाहता मेरी बी डॉट कह के चुप हो गया। क्या मैं नहीं चाहता कोई मेरी बी? क्या मतलब सर? अंशुमन ने पूछा। या क्योंकि आपको पसंद नहीं मैं किसी और लड़के से बात करूं? ये आरोही के मुंह से सुनते ही कबीर चुप हो गया। आरोही की धड़कन तेज हो गई।
अंशुमन दोनों को देख रहा था। फिर कबीर धीरे से बोला, हाँ, पसंद नहीं। कोई मेरी स्टूडेंट्स के साथ ऐसे रहे, डिसिप्लिन में रहना होगा मेरे स्टूडेंट्स को। आरोही की सांस अटक गई थी, लेकिन अगले ही पल कबीर फिर कोल्ड बन गया। अब क्लास में जाओ। वो चला गया। आरोही वहीं खड़ी रह गई और पहली बार उसे अपने खड़ूस हस्बैंड प्रोफेसर की जेलसी अच्छी लगी। आगे कहानी में देखते हैं, क्या अंशुमन आरोही दोस्ती से आगे बढ़ते हैं, या कब तक आरोही और प्रोफेसर कबीर अपने सीक्रेट मैरिज को सबसे छुपा पाते हैं। अगर पता चला तो क्या होगा? अगले पार्ट 2 में